पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कोविड-19 के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के जेलों समेत अन्य जेलों में बंद सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत संघल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यालयों में एक समय पर 50% कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश दिया है। उसी का पालन करते हुए सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि बीमार, विकलांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाया जाए। कर्नाटका सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू कारगर साबित नहीं हुआ है, जिसके बाद अब 10 मई सुबह 6 बजे से 24 मई सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसके चलते लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी होटल, पब, बार बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में ऑक्सीजन का कोई अभाव नहीं है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के शहर के सभी वयस्कों को 3 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक के जरिए जिलाधिकारियों को प्रतिदिन टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमित मरीजों को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का कोई बड़ा खतरा नहीं है। नीति आयोग के वीके पॉल ने इसे रोकने के 5 उपाय बताए हैं। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना, स्टेरॉइड का सही से उपयोग, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले रोगियों के लिए ह्यूमिडिफायर्स में साफ पानी का उपयोग, स्वच्छता रखना और ओरल अल्सर्स का तुरंत इलाज। केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने अपने कोविड-19 संक्रमण का तीसरा दौर जरूर आएगा बयान में कहा, अगर हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है तीसरी लहर हर जगह न आए और या कहीं ना आए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सभी स्तरों पर गाइडलाइन कितने प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी और उसका पालन कैसे किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक समान टीकाकरण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और केंद्र व राज्यों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के अलग अलग दाम खत्म करने की मांग की है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के लिए थोक में ऑर्डर देकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में मुहैया करानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए ट्वीट को शेयर कर कहा, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन ऐसी राजनीति से अपना देश कमजोर होगा। बकौल रेड्डी, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ये समय उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री को मजबूती से समर्थन देने का है। उत्तर प्रदेश के इटावा लायन सफारी का एक शेर में कोरोना वायरस में संक्रमित मिला है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि कुल 14 शेरों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेरों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। वहीं 2 जजों की बेंच ने मंत्री को मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए पश्चिम बंगाल में नफरत फैलाने व सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने उल्टा डांगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दत्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अभिनेत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि को खराब किया है। रिया चक्रवर्ती ने 1 मई को कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले अपने अंकल कर्नल एस सुरेश कुमार वीएसएम के लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक बहुत अच्छे इंसान, आप चले गए लेकिन आपकी विरासत जारी रहेगी। जिसमें रिया ने कहा, सुरेश अंकल आप असल जिंदगी के हीरो हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में शामिल रहे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान को सभी वर्ग के लिए अब चरणबद्ध तरीके से विस्तार मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को अब 7 शहरों में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसको 7 से बढ़ाकर 11 जिलों तक करने का निर्देश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दलील है कि किसी भी तूफान से पहले बरसात की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन कोरोना की सुनामी आ गई। फिर भी सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। हरियाणा के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना संक्रमित मरीज की जान नहीं जाएगी। चंडीगढ़ में कोरोना से चल रही जंग के बीच असामाजिक अफवाहें फैलाकर लोगों को डराने में जुटे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर किसी ने गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से फर्जी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया कि लॉकडाउन को सोमवार से 20 मई तक बढ़ा दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विज ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फतेहपुर कोरोना से जंग के लिए अब दुबई स्थित स्वामीनारायण हिंदू मंदिर संस्थान ने हाथ बढ़ाए हैं।
संस्थान ने CSC बिंदगी में बनाए जा रहे कोविड अस्पताल के लिए 10 बेड और इतनी ही मेडिसिन ट्रॉली और ड्रिप स्टैंड भेजे हैं। बिठूर के कोरोना कर्फ्यू के बीच बिठूर के लोकस वाटिका में एक पत्रिका की शूटिंग चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शूटिंग रुकवा दी। पुलिस ने 9 नामजद और 15-20 अज्ञात के खिलाफ कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की और इन राज्यों में कोविड से संबंधित स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा, विदेश से आए स्वास्थ्य उपकरणों को प्राथमिकता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है, जहां उनका प्रयोग सुचारू रूप से किया जा रहा है। सरकार ने आज कहा कि रेलवे में देश भर में विभिन्न राज्यों में अब तक 2960 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि 47 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। सरकार ने कहा कि कोविड से संबंधित सभी आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से आज एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भाभा परमाणु केंद्र और परमाणु ऊर्जा विभाग कोविड संबंधी उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदान करके महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद कर रहे हैं। विदेशों से कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत को लगातार चिकित्सा उपकरण सहायता प्राप्त हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डेनमार्क से 53 वेंटिलेटर और जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्रों की दूसरी खेप भारत पहुंची। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि संसद में लगी लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार ने दुगनी राशि टीकाकरण में खर्च करे हैं। सरकार को अपनी प्राथमिकताएं अच्छी तरह मालूम है। वायुसेना और नौसेना ने ऑक्सीजन कंटेनर और चिकित्सा उपकरण पहुंचाकर मौजूदा कोविड स्थिति से निपटने में प्रशासन की मदद के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने इस उद्देश्य से देश के अंदर अब तक 400 उड़ानें भरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से निपटने में उदारता से भारत की मदद के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। पोलैंड से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खेप आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने पोलैंड को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उर्दू समीक्षक, लेखक और कवि प्रोफेसर समीम हनफी का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। वे कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े प्रोफेसर इमेरिट्स रहे समीम हनफी उर्दू साहित्य में आधुनिकतावादी आंदोलन के समर्थक रहे। ब्राजील के रियो द जेनेरियो में कल मादक पदार्थों के संदिग्ध तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक पुलिस अधिकारी सहित मादक पदार्थ गिरोह के संदिग्ध सदस्य शामिल हैं। पहलवान सुमित मलिक ने सोफिया में विश्व ओलंपिक गेम्स क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पुरुष 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तारित योजना शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड मामलों से निपटने के लिए नई क्लिनिकल व्यवस्था की समीक्षा की है। दिल्ली पुलिस ने अधिक दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में एक निजी अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। टीम के सीईओ काशी विश्वनाथ ने यह जानकारी दी। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइक हसी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन वे चेन्नई के एक होटल में पृथकवास में रहेंगे। फिटनेस समस्याओं से पार पा चुके हरफनमौला, रवींद्र जडेजा और बल्लेबाज हनुमा विहारी ने अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला के लिए भारत की 20 सदस्यीय टेस्ट टीम में वापसी की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है, जबकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे शुभमन गिल को टीम में रखा गया है। ओलंपिक क्वालिफाइंग की अंतिम 2 बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में से एक मलेशिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट को मेजबान देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण स्थगित कर दिया गया।